वेल गाइस, अगर आपको एक अनजान कमरे में बंद कर दिया जाए जिसमें अजीबोगरीब चीजें हो रही हो तो आप क्या करोगे। तो आज मैं एक ऐसी ही मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मूवी का नाम है सेम बॉल। मूवी की शुरुआत में हमें एक बड़ा सा कमरा दिखाया जाता है जिसमें एक आदमी लेटा होता है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को इस कमरे में देखकर घबरा जाता है। इसके बाद वो इधर उधर देखता है और एक दीवार के पास चला जाता है। वहाँ उसे कुछ बाहर निकला हुआ दिखाई देता है। वो उसे दबा देता है। उसे दबाते ही दीवारों से बहुत सारे बेबी एंजल्स बाहर आने लगते हैं और थोड़ी देर बाद वापस चले जाते हैं, लेकिन उनकी बॉडी का थोड़ा सा पार्ट बाहर ही रह जाता है। और अब हमें पता चलता है कि दीवार से बाहर निकली हुई चीज क्या थी। इसके बाद वो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगता है ताकि अगर कोई आसपास हो तो उसकी आवाज सुन ले, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। फिर वो एक एक करके सभी बटन दबाने लगता है और सभी बटन को दबाने पर कुछ ना कुछ बाहर आता था। तो वो एक ही बटन को बार बार दबाकर चॉपस्टिक का ढेर लगा लेता है। इसके बाद वो जब दूसरी बटन दबाता है तो एक शॉपिंग ट्रॉली आकर उसके पैर में लग जाती है और वो बहुत जोर से चिल्लाने लगता है। इसके बाद वो अलग अलग बटन को दबाकर कई सारी चीजें इकट्ठा कर लेता है। वो जब बॉल से खेल रहा होता है तब वो बॉल जाकर एक बटन पर लगती है जिससे एक चाइनीज डिश बाहर आती है। वो उसे देखकर बहुत खुश होता है क्योंकि उसे काफी भूख लगी थी। वो सोचता है इसके साथ सॉस मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा और वो बार बार उसी बटन को दबाने लगता है, लेकिन सॉस नहीं आता, इसलिए वो उसी को खाने लगता है। जब वो डिश खत्म हो जाती है तो वो फिर से बटन दबाता है, लेकिन इस बार सॉस बाहर आता है तो वो सॉस को गुस्से में फेंक देता है। अगली बटन दबाने पर उसे एक किताब मिलती है जो उसे काफी पसंद आती है। वो एक एक करके उस बुक के 5 पार्ट पढ़ लेता है। इसके बाद जब वो छठे पार्ट के लिए बटन दबाता है तो 7वां पार्ट बाहर आता है। इसके बाद वो अगली बटन दबाता है, लेकिन इस बार भी छठे पार्ट की बजाय 8वां और 9वां पार्ट बाहर आता है। किताब की चाहत में वो अगला बटन दबाता है तो उसके पीछे एक दरवाजा खुल जाता है जिसे देखकर वो काफी खुश हो जाता है, लेकिन खुशी में वो यही भूल जाता है कि उसने कौन सी बटन दबाई थी। तो वो अलग अलग बटन दबाकर देखने लगता है। पहली बटन दबाने से एक अफ्रीकी आदमी एक दीवार से निकलकर दूसरी दीवार में चला जाता है। दूसरी बटन दबाने पर उसके ऊपर पानी गिरने लगता है और जब वो तीसरी बटन दबाता है तो गेट खुल जाता है। तो वो भागकर गेट के पास जाता है, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही गेट बंद हो जाता है। थोड़ी देर परेशान होने के बाद उसे समझ में आ जाता है कि जब तक बटन दबा रहेगा तब तक गेट खुला रहेगा। तो वो रनिंग पोजीशन लेकर बटन पर खड़ा हो जाता है, लेकिन उसके गेट पर पहुंचने से पहले ही गेट बंद हो जाता है। उसने कई सारे तरीके अपनाए, लेकिन कोई भी तरीका काम नहीं आया। इसके बाद उसने उस बटन पर एक गुलदस्ते को रखा, लेकिन गुलदस्ता भारी ना होने की वजह से ये तरीका भी काम नहीं आया। इसके बाद उसने गुलदस्ते को भरने का सोचा। उसने गुलदस्ते को पानी से भरने का सोचा, लेकिन पानी उसकी बॉडी के अलावा और कहीं गिरता ही नहीं था। इसके बाद वो उस गुलदस्ते को खाने से भर देता है और उस गुलदस्ते को उठाकर उस बटन के पास लाता है, लेकिन वो गलती से गुलदस्ते को दूसरी बटन पर रख देता है और बटन के दबते ही वो अफ्रीकन आदमी दीवार से बाहर आता है और गुलदस्ते से टकरा जाता है, जिससे वो गुलदस्ता टूट जाता है। इसके बाद भी वो कई तरीके अपनाता है गेट के पास जाने के लिए, लेकिन कोई भी तरीका काम नहीं आता। इसके बाद वो एक बटन को दबाता है जिससे एक रस्सी बाहर आती है। वो उस रस्सी से झूलकर उस गेट के पास जाने की कोशिश करता है और इस बार वो पहुंच जाता है। अंदर जाते ही वो अंदर के गेट को खोलने लगता है, लेकिन वो देखता है कि गेट को खोलने के लिए एक चाबी चाहिए। तो वो जल्दी से वहां से बाहर निकल के आ जाता है और गुस्से में दीवार पर पैर मारता है। तो एक बटन दब जाती है और एक चाबी हवा में उड़ने लगती है, लेकिन ये चाबी भी गेट की तरह बटन के दबे रहने पर ही दिखती है। वो किसी तरीके से चाबी तक पहुंच जाता है और गेट खोलकर अंदर वाले गेट तक भी पहुंच जाता है, लेकिन इस बार उसे अंदर एक नंबर वाला लोग भी दिखता है। वो जल्दी से वहां से बाहर निकलता है, लेकिन बाहर निकलते टाइम उसे चोट लग जाती है और वो गुस्से में एक पाइप को फेंककर दीवार पर मारता है, जिससे एक बटन दब जाती है और फिर से वो अफ्रीकन आदमी दीवार से बाहर आता है, लेकिन इस बार वो उसके सर पर लिखे नंबर को देख लेता है और उसे लगता है कि ये ही अंदर वाले ताले का कोड है। वो फिर से अंदर जाता है और गेट खोलता है और इस बार वो अंदर वाला गेट खुल जाता है, लेकिन तब तक वो बाहर वाला गेट बंद हो जाता है। इसके बाद वो अंदर वाले गेट को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर इतनी जगह ही नहीं होती कि वो गेट खुल सके। वो उदास होकर बैठ जाता है और कमरे के अंदर वाली चीजों को याद करने लगता है। तभी उसे थोड़ी सी हवा लगती है, तो वो उस नकली दीवार को खोलता है और वहाँ से भागने लगता है। वो पूरी जगह एक जैसी दिख रही थी। वो भागते भागते दूसरे कमरे में पहुँच जाता है जहाँ पर रोशनी थोड़ी कम थी। उसके अंदर आते ही वो गेट बंद हो गया। इसके बाद वहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें एक रेसलिंग गेम दिखाया जाता है जिसमें एक बंदे की धुलाई हो रही थी। यहाँ कमरे में बंद ये आदमी एक बटन को दबाता है। बटन को दबाते ही गेम में पिट रहे आदमी की गर्दन लंबी हो जाती है और वो उन दोनों रेसलर्स को सर से मारकर बेहोश
बेहोश कर देता है, लेकिन यहाँ कमरे में कुछ नहीं होता। इसीलिए वो बार बार उसी बटन को दबाने लगता है और वो आदमी एक एक करके सभी के सर पर मारकर सभी को बेहोश कर देता है। इसके बाद कमरे के अंदर बंद आदमी एक एक करके अलग अलग बटन दबाने लगता है और उसके बटन दबाने से बाहर की दुनिया में अजीबोगरीब चीजें होने लगती हैं। इसके बाद वो देखता है कि पिछले कमरे की तरह ये कमरा पूरा बंद नहीं है, इसमें ऊपर से रोशनी आ रही थी और उसमें बहुत सारे एंजल्स उड़ रहे थे। इस बार उसे एक आइडिया आता है, वो उन बटनों को दबाने की बजाय उन्हें पकड़कर ऊपर चढ़ने लगता है। वो जैसे जैसे ऊपर जाता है उसके दाढ़ी और बाल बढ़ने लगते हैं और थोड़ी और ऊपर जाने के बाद उसे दीवार पकड़ने की ही जरूरत नहीं रहती और वो भी बाकी एंजल्स की तरह हवा में उड़ने लगता है। एक आवाज हमें बताती है कि उसने भगवान का दर्जा ले लिया है। इसके बाद वो एक और कमरे में पहुंचता है जहां पर उसे सबसे बड़ा बटन दिखता है। वो उसे दबाने के लिए उसके पास जाता है और यहीं पर हमारी मूवी खत्म हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।